मतलब किसी लड़की के सताए हुए लग रहे हो आप। हाँ। ये तो आप कह रहे छोड़ा मैंने, फिर आप सताए हुए लग रहे हो, ये बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्त। होटल वालों के बारे में कोई बोलता ही नहीं था, कुछ भी जवाब सवाल नहीं थे। एक इंजेक्शन कर दियो लो सटको खूब, एंटीबायोटिक है खाली पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक है खाली पैरासिटामोल। सीधा बोल रहे मामा प्रणाम। अच्छो खासो बॉयफ्रेंड तूने भेजी बनेली, अरे वो तो जड़ी सकल दर तूने ब्यो करेली। तूने बोली मैं चैणू फिट, मैं सुबेरू सुबेरू दौड़ी, तूने बोली छोड़ा तमाकू, मैंने खाणू सू भी छोड़ी। चावलूसी करनी पड़ेगी तुम्हें। जलेबी है ना, जलेबी नहीं होती बोल मीठी मीठी, तो जलेबी तुम चाटने पड़ेगी। कि मतलब मुंबई में भी जो आउटसाइड चलते हैं गढ़वाली रिदम चलती है भाई साहब वहाँ पे। और नमस्कार साथियों, पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट है सिंगर अमन नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार भाई जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? और आपकी जो पर्वत, जो भी आपका चैनल है बड़ा देखते हैं यहाँ हम लोकली तक नहीं, आपकी गुजरात तक भी एक वैल्यू है। और आपने जो कचरा पे सवाल उठाया वो बड़ा तगड़ा लगा, कल के दिन ही चेंज कर दिया बंधु ने यार। मतलब इसलिए फैक्ट हुआ हूं मैं आपसे जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का जो इंटरव्यू होने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो अमन नेगी जी की जो लाइफ आप कह सकते हैं कि किस तरह से गुजर रही है या किस तरह से बेहतर हुई है। सिंगर से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड हमारा सवाल रहेगा आपसे। पहले तो आप बताइए आप कहाँ से आते हैं, थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को जानकारी। मैं हूँ घनसाली, प्रॉपर घनसाली से, और मेरा गांव पड़ते पोखार, बिलंगना पट्टी में, ऊपर घनसाली से पोखार। और मैं हूँ अमन नेगी, गांव पड़ते ऊपर। आप शुरुआत करना चाहेंगे एक गाने से या कोई गाने से जागर रहे आप मैं गाने मानता सुन। हूँ, सिर्फ मैंने आज तक देवी देवताएं देखे हैं, पर मैं मानता हूँ ढूंढ क्षेत्रपाल को। मतलब बचपन से ही मेरे अंदर बहुत तमन्ना थी, पता नहीं क्यों वो मेरे सपने में भी आते हैं। अब एक लाइन में सुना भी देता हूँ। जी सुनाए दर्शकों को हमारे, और दर्शक बड़े इंतजार भी कर रहे हैं। भोला माँ देवो गणो माँ, मेरो ढुंग छत्रपाल, 86 भैरो को रूप तुई छे, तोई बोलो महादेव को रूप देवता, महादेव दगड़ी आसन तेरु छे, करे नाचे दा चांदी सारी ढोल देवता। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी आपकी सुरीली आवाज और आपके गाने बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, और आज भी आपके कई गाने ट्रेंडिंग में हैं। हाँ। लेकिन आपके ट्रेंडिंग में गाने चलने के बावजूद भी आप संस्कृति विभाग से क्यों नहीं जुड़े हैं? क्योंकि ये लोगों का बड़ा सवाल है कि अच्छे गाने गाते हैं, गाने ट्रेंडिंग में चलते हैं, लेकिन आप संस्कृति विभाग से क्यों नहीं जुड़े? ये बड़ा सवाल है। यही भाई जी, मतलब ये है यहाँ पे चलती है जिसका दादा बेटर का है। मतलब एक होता ना कि मेरे दादाजी ने बोलो बोलोरो ले रखी थी, तो मेरा लड़का भी उसी बिजनेस चलेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है, सीधी बात यही है, मुद्दा यही है। क्योंकि अगर थर्ड क्वालिटी बंदा कोई आएगा ना, हर किसी की किस्मत नहीं होती है राघव जुयाल वाली, कि मुंबई बॉलीवुड में भी चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ पे भी वही है नॉर्मली, कि इनका वही चल रहा है, पहले से ही चल रहा है इनका। मैंने आज से नहीं, मैं पहले से यही बोल रहा हूँ, इनके ये प्रोग्राम लग रहे हैं, चाहे इनकी आवाज है, सवाज है, कुछ भी है, पर यही लोग चल रहे हैं। और बुलाने वाले भी यही बंदे हैं, इनके गेस्ट भी इनके वही हैं, जो इन्हें इनवाइट कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं। जबकि इन्हें पता नहीं, जबकि वहां की पब्लिक क्या चाह रही है कि ये बंदा आए, ये बंदा आए, पण आए कैसे? भाई जी मैंने कभी किसी को माँ जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम नहीं किया। मेरे जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड मेरा में है कि नहीं। बस यहाँ पे अगर प्रोग्राम तो मुझे भी मिल जाते, अगर मैं इनके पाँव में पड़ता ना, बड़े नॉर्मल ढंग से इनको बोलता कि बड़ा प्रणाम, दादा प्रणाम। बस इनको यही चाहिए यहाँ पे, जो हमको प्रोग्राम दो। हाँ मिठी गिची, मिठी गिची में नहीं भाई। जो मेरा टैलेंट बोलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं कल नहीं तो परसों बोलेगा मेरे नहीं, टैलेंट। टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन ये बड़े सवाल लोग करते हैं कि भाई तो घर घर में सिंगर है, हाँ, क्या संस्कृत विभाग से हर कोई नहीं जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा तो क्यों नहीं जुड़ पाएगा, वो दर्शकों को बताइए। बस यही है कि आप हर कोई नहीं जुड़ सकता है, वहां पे तुम्हें चावलूसी करनी पड़ेगी। तुम्हें जलेबी है ना, जलेबी नहीं होती बोल मीठी मीठी, हाँ। से जलेबी तुम चाटने पड़ेगी, तब जाके तुम जुड़ोगे संस्कृति विभाग से। नहीं तो नॉर्मल बंदा, अगर तुम अपने एटीट्यूड में रहोगे तो सवाल ही नहीं तुम कभी जुड़ पाओगे। क्योंकि मैंने तो पूरी दुनिया देख ली ना, मैंने ढंग से देख लिया मैंने इन लोगों को। एक बार इनका मैच हो रहा था, ठीक है भाई जी। अच्छा, क्रिकेट जो देहरादून में चलता है। हाँ, उसके ऊपर मैंने डिश निकाला, तभी तो निकाला होगा जब मेरे पे लगा होगा कि भाई हमें खेलना आता है, ढंग से आता है। पर इन लोगों ने क्या बोला, पहले एंट्री फीस लाओ, पहले ये लाओ वो लाओ। मतलब टोटल मिला के जो विवाद है,
ये वही है। बस समझिए दोस्तों आप, क्योंकि हर एक चीज बताई नहीं जाती है, कुछ चीज समझनी पड़ती है। हाँ लेकिन आप ये कह रहे हैं कि गाने जो लोग गाते हैं इसमें कोई करियर नहीं बचा है अब, छोटे से जो इसी सिंगर नए इसी नए आ रहे हैं मैं तो यही बोल रहा हूँ कि एक स्टेट। राजे के स्तर पर तो देखे जाते हैं हमें, कहाँ पंजाब और कहाँ हम, बताओ क्यों हमारे पास इतनी इनकम क्यों नहीं हो रही है? हमारे सिंगरों को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप केसर पवार को ले लो, जर्मन है भाई जी। जब उन्हें यहीं पे अगर इतने पैसे मिल जाते तो क्यों जाते जर्मन, बताओ। वहीं पंजाब से आप गुरु रंधावा ले लो, एक एक ही म्यूजिक एल्बम में सीधा तुम पूरा करियर सेट हो रहा है ना। हमारे क्यों रह गए हम पीछे इतने? हम पीछे रह गए इन राजनीतियों के चक्कर में। भाई जी यहाँ पे जो नया उभरता हुआ कलाकार होगा ना, जो नया कर रहा होगा, जो मुंबई वाले को सुन रहा होगा, वो सुन रहा है हनी सिंह को, तो वो हनी सिंह की तरह बनने की सोच रहा होगा कि हाँ हमें भी लेवल पे आना है। पर तब तक ये गिराते हैं कि तुम संस्कृति को नीचे दिखा रहे हो। बल अबे नीचे नहीं दिखा रहे भाई कोई, वो बंदा जो है अपना लेवल अप करना चाह रहा है, वो हनी सिंह बनना चाह रहा है। पर यही तो दिक्कत है इनके साथ। नहीं तो उत्तराखंड एक बड़ा स्टेट है और यहाँ के जो म्यूजिक कल्चर है, असम असमी लोग, ये यहाँ के मतलब मुंबई में भी जो आउटसाइड चलते हैं, गढ़वाली रिदम चलती है भाई साहब वहाँ पे। और हमारी रिदम इतनी प्यारी है ना, बड़ी प्यारी रिदम है हमारी, और ढोल दमाऊ वाले जो सिर्फ हमारे यहाँ से आ सकते हैं। हम इस पे ही बहुत कुछ कर सकते हैं। पर यही तो दिक्कत है, जो आगे बैठ रखे हैं, जो संरक्षक हैं संस्कृति के, जो ना ये बड़े ज्ञानी धनी बनते हैं ना, तो यही लोग हमें ऊपर नहीं उठने देते। दोस्तों, पर्वत पैगाम चैनल के द्वारा हमेशा ये ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जिससे लोग पीड़ित हैं। पीड़ित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज घर घर में सिंगर है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन आपके गाँव में मैंने एक चीज देखी है, एक चीज का बड़ा जिक्र होता है, आप लोग समझिए साथियों। और लेकिन आपके गाने ट्रेंडिंग में भी चल रहे होते हैं, उस चीज का जिक्र भी होता है, और आप उस चीज के आदी भी हो, या आदी होने का कारण है गानों में वो चीजें लाना, या कुछ और वजह है? देखो मेरे मतलब जो मेरे फैंस फॉलोइंग है, जो भी मेरे लड़के लड़के जो आज के यूथ है ना, वो काफी अट्रैक्ट है मेरे तरफ। अभी अगर मैं गलत होता तो इतने अट्रैक्ट तो होते नहीं वो। उनका भी तो थोड़ा दिमाग होगा, वो थोड़ा कॉमन साइंस होगा कि क्यों किसी झांझी के पीछे इतना पागल होना है। पर मेरे जो फैक्ट रहते हैं ना, वो सही रहती हैं हर जगह। कि तूने बोली मैं चेणू फिट, मैं सुबेरू सुबेरू दौड़ी, तूने बोली छोड़ा तमाको, मैंने खाणू सूबी छोड़ी। मतलब बंदी बोल रही है मुझे कि सामने से कि तूने बोली मैं चेणू फिट, उसको वही चाहिए जिम वाला बंदा चाहिए कि मैं सुबेरू सुबेरू दौड़ी, तूने बोली छोड़ा तमाको, मैंने खाणू सूबी छोड़ी। तूने बोली छोड़ा लड़के ने। हाँ, तूने बोली छोड़ा तमाको, मैंने खाणू सूबी छोड़ी। अब तू भी कर दिए सांसो ए जडिए ये लंगी एक। मतलब मैं तो दो दो तरफ से लिख रहा हूँ ना, एक तो मैं फैक्ट के साथ भी लिख रहा हूँ और एक पुराने जमाने की भी ला रहा हूँ। तू भी कर दिए सांसू एज डी लंगेगा, ये वर्ड जो है पुराने, मतलब डी लंगे तुम कभी मतलब दादा दोदा बोलता ना कि एक बार कहीं डी लंगे लेवल तो तेरे पास हो वापस नहीं है शब्द, ये ना पुराना जमाना वर्ड यू। एक तो तू भी कर दिए सांसू, मतलब तू भी एक ऐसी हिम्मत रख, तो मेरे लिए डी लंगा ले। तो मैंने बोले तू भी कर दे सांसू एज डी लंगेगा, मैं तेरे लिए सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। मैंने भी किया ना तेरे लिए, तूने बोली मैं चेणू फिट, मैं सुबह सुबह दौड़ी, ये मेरे है, ये मेरे तेरे ऊपर सेटिस्फाइड है कि नहीं? तूने बोली छोड़ा तम्बाकू, मैंने खाणू सुबह छोड़ी, मैंने इतना कर लिया, अब तू कर दे सांसा, आजा डे लंगा के। जब मैंने तेरे लिए इतना छोड़ दिया, तू आजा। भले लड़के बोल रहे हैं। हाँ तू आजा, तेरे को यूथ चाहिए, आईकॉन चाहिए, सब कुछ मिलेंगे, पर मिट्टी की चीनी भाई अपनी बस। वो जो है ये इसके दो लाइन सुनाई जरा दर्शकों को, क्योंकि अच्छे से दर्शकों को भी समझ आना चाहिए जो आपने बोला है। ये गाना सुना के तूने बोली मैं चेणू फिट, मैं सुबेरू सुबेरू दौड़ी, तूने बोली छोड़ा तमाको, मैंने खाणू सूबी छोड़ी। अब तू भी कर दिए सांसो, होय 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 होय, अरे तू भी कर दिए सांसो ए जडी दी लंगे एक, अरे के दिन लिए जे ध्यान तू अपनी बने एक। बहुत अच्छा। दर्शकों, आपने आपको समझ आया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपके गाने सबसे अलग होते हैं और बड़े ट्रेंडिंग में चलते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे ट्रेंडिंग में चलने के बावजूद भी आप विवादों में क्यों रहते हैं? क्योंकि मैं जो करता हूँ फैक्ट वाली बातें करता हूँ, विवादों में आने से मतलब एक तो यहाँ पे जो चल रहा है ना भाई जी, मैं सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ। मतलब यहाँ पे अगर एक गाना हिट हो गया ना, तो मैं उत्तराखंड का कभी भी देख लेना, एक गाना हिट हो गया तो इसी के पीछे भागते रहेंगे लोग।
बीट उनकी वही रहेगी, सेम टू सेम वही रहेगी। विवाद में क्यों नहीं, जैसा मंजू नौटियाल जी का उस समय चला था, आदरणीय दीदी जी हमारी, बुरा मानने वाली बात नहीं है, उनका चला था कमर पेड़ा, तो लोगों ने वही उठा दिया, उसी बीट पे चल रहे थे। फिर हमने पीड़ पीड़ा है। हाँ कमर पेड़ा, फिर हमने डिस्क लाया, नेगी मेडिकल माँ फिर माँ मिलनी मूव। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे उसमें भयंकर लिख रखा था हमने यार, वो कमर पीड़ा वणी तेरा पेट वणी चुभ, नेगी मेडिकल में फिर में मिलनी रू, एंटीबायोटिक खाली पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक खाली पैरासिटामोल, दाई दुई फुंडो फूक नेगी जी म बोल, दाई दुई फुंडो फूक नेगी जी म बोल, एक इंजेक्शन कर दियो लो सटको खूब, एक इंजेक्शन कर दियो लो सटको खूब, अरे नेगी मेडिकल माँ फिर माँ मिलनी मूव। ये बात तो है भाई, अगर मनोरंजन गानों में कोई करवाता है तो वो है अमन नेगी जी। तो जब आप गाने लिखते हो तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई जब आप गाने लिखते हो कि क्या भांप करके, क्या देख करके, क्या सोच करके आप गाने लिखते हो, क्यों, इसको थोड़ा बताइए आप, ये कैसे देखो प्लान यहाँ रहता है पे एक आपका? मनोरंजन नहीं होता है ब्रदर, यहाँ पे होता है क्योंकि हमारे हमारे पर्सनल क्षेत्र से इतने इतने अच्छे आर्टिस्ट है ना, माँ की कसम खा रहा हूँ मैं, बहुत मतलब मैं ये चाहता हूँ कि सबके सब उठे यार, अपने पर्सनल लोकल क्षेत्र, लेकिन उठ कौन रहा है, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, जो सिर्फ लोगों को नमस्कार नमस्कार, यही ना, मैं तुम मेरी बात समझ रहे हो, टैलेंट वाले यहाँ पे पीछे रह गए हैं, लेकिन जो प्रणाम प्रणाम कर रहे थे, मैं अपने एक चमेला साइड से लेके पूरा घंसाली साइड से एक बंदे का नाम लूंगा हिप हॉप में, दीपक बघेल, डीपी के, दैट इज द ओरिजिनल आर्टिस्ट ऑफ डीनो जेम्स की तरह। अगर मैंने डीनो जेम्स को भी सुना है, मैंने डिवाइन को सुना है, मतलब अगर मेरे को लगता है यहाँ पे कोई ओरिजिनल बंदा अगर हिप हॉप कर सकता है, लेकिन वो बंदे को अभी तक वो मिला ही नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, नहीं ये तो सच वही बात तो है भाई। दिक्कत है ना, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर उत्तराखंड में, तभी तो, क्योंकि टैलेंट छुप छुप गया ना टैलेंट, उसे वो नहीं मिल रहा है, छुप गया, चाहे तो रिप्रेजेंट अलग लेवल से कर सकता है। मैंने बोल तो रखा है यार, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, मैंने डीनो जेम्स को सुना है, और मुझे कोई दूसरा डीनो जेम्स दिख देना है गढ़वाल में, तो दिखता है वो भाई दीपक बघेल, कभी उसे लाइव शो में गवा के दिखाओ, वो करेगा, अपनी चीजें करेगा वो। भाई ये चीजें हैं कि मैं मेरा जो मेरा मेन माध्यम है, मेरा ये है कि बस ये लोग उठने चाहिए भाई। लेकिन आजकल बड़े गाने ट्रेंडिंग में चले, होटल से रिलेटेड जो गाने आ रहे हैं, हाँ, और बीच में कभी कभी क्या कंट्रोवर्सी हो जाती है, एक काम उस करो, कंट्रोवर्सी का क्या कारण है? ये देखो होटल में पहले होटल वालों के बारे में कोई बोलता ही नहीं था, कुछ भी जवाब सवाल नहीं थे। उस समय सबसे पहले गाना किसने लाया, मैंने लाया। पहले क्या था वो ना, ये अपना गाँव में कि ये मेरी प्यारी मेरी होगी 3 घंटों की नौकरी, मैं मरी मरी थक गयो न इन तन तन, मतलब ऐसे गानों में आता था। मैंने सबसे पहले मेरा गाना आया तेरा बोबा पता नहीं अभी एक सीडीपी की वैल्यू, आप चेक कर लो, 4 साल पहले मेरा गाना आ रखा है कि तेरे बाप को पता नहीं एक सीडीपी की वैल्यू, मतलब होटल वालों की जो वैल्यू थी वो मैंने अपने गानों से दिखाई। उसके बाद मैंने लाए क्लीन हाइजीनिक एथोनिक फूड प्रॉपर शेप, मैंने अपने गानों में वो भी लाया। अब हर कोई क्यों आ रहा है होटल के प्रति, अभी आजकल वो गाना ट्रेंड में चला जहाँ पे विवाद भी हुआ थोड़ा बहुत कि तेरा शेप लोगों को जजवा, लेकिन उससे पहले जो मैंने शेप लोगों की कदर मैंने कर रखी है, और गाने भी सही चल रखे हो, क्योंकि होटल की एक बहुत बड़ी, हमारे जो उत्तराखंड की जो चैनल है ना, एक बात बताऊं आपको सच्ची, कोई आर्मी वाला नहीं चला रहा है, कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं चला रहा है, जितने चैनल मिलेंगे तुम्हें यूट्यूब जो संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं वो सब हमारे होटल वाले कर रहे हैं, विदेशों में मतलब रह आप के। ये कह रहे हैं कि अगर गाना भी गाना है तो होटल वालों को साथ लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा। तभी गाने हिट होंगे। नहीं नहीं, हिट होंगे वो तो आपका वो मतलब, एक तो आपकी वो सोच है, थिंकिंग है, लेकिन होटल वाले मैं ये बोल रहा हूँ कि 90% हमारे होटल वाले जो हैं यूट्यूब को चला रहे हैं। मैं क्यों इसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल हर कोई देखा किचन में शूटिंग हो रही थी, जहां पहले किचन में बिना अनुमति कोई एंटर नहीं कर सकता था, आज किचन में शूटिंग हो रही है। तो उनको कैसे अनुमति मिली है, कौन से ऐसे किचन है जो किचन में उनको आने दे रहे हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो उनका एचआर, ये जो है उनका मेन है मुद्दा एचआर, जो उनका वहां पे एजुकेटिव सेफ होगा, पहले तो एजुकेटिव होगा ही नहीं। जहाँ पे शूटिंग हो रही है। हाँ, तो वहां पे एक नॉर्मली ढाबा होगा, वहां अंदर उन्होंने ड्रेस ड्रेस ले ली होंगी, पर ठीक है वो अपने थोड़ा बहुत गढ़वाल को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर गढ़वाली गाने अगर हिट करवाने हैं तो होटल वालों को साथ लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कीचड़ में घुसना पड़ेगा और वहाँ पड़ेगा। ड्रेस पहन करके फिर शूटिंग करो, ऐसा शूटिंग है? मतलब ऐसा ये ऐसा ही तो है। ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब मैं टोटल मिला के जो बात कर रहा हूँ आपसे, ये होटल वालों की जो वैल्यू है ना, इस समय 90% हमारे होटल वाले चला रहे हैं बस। अब घुसना ही पड़ेगा फिर, मतलब सीधी बात है कि तुम्हें अगर हिट करना है तो कोई आर्मी वाला नहीं देख रहा है, कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं देख रहा है। आज से ज्यादा चैनल हमारे बाहर वाले चला रहे हैं। और आस्था के प्रति आपके क्या विचार हैं? जैसे आप देखते हैं गढ़वाल में ज़्यादातर देवी देवताओं पे लोग बड़ा विश्वास करते हैं, जगह जगह मंदिर हैं, लेकिन आपके इस पे क्या विचार है? जैसे जैसे देवता जो हमारे गढ़वाल में पसवा बोलते हैं, वो घर घर भी जा रहे हैं आज, क्या पसवा जरूरत पड़ती मतलब है? पहले सुनो, जिसको पहले पसवा बोलते थे ना, वो आज उपासक के नाम से जाने जा रहे हैं। उपासक, उपासक फलाणो बिजलाणो, उपासक फलाणो सो, मतलब जो पहले पसवा थे। देखो भगवान, देखो मैंने भगवान को माना है, मैंने ढंग से, मैंने कम से कम मैंने पूरी गीता भी पढ़ रखी होगी, है कि नहीं? नारायण, नारायण के चक्कर से चले बलती रहे सिद्धपेट बनी ना, तो सिद्धपेट कभी भेजी भटक नहीं सकते हम। जो जिनकी जन्मभूमि होगी ना, देवी देवता है यार, वो तो पहले से अपनी जन्मभूमि जिनको आना वो होगा उनके यहाँ आएंगे ना वो क्यों जा रहे हैं फिर ऐसे दर बदर? तो आजकल जो है ऋषिकेश देहरादून में जो ये इतना चल रहे हैं, मेरे हिसाब से भाई, मेरी नजरिया है, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, पर नहीं हो सकता वहां पे, क्योंकि देवी देवताएं कभी अपने मठ छोड़ ही नहीं सकते हैं। हमारे भी कुल देवता यार, हमारे भी देवता, हमारे भगवान नरसिंह कभी सवाल नहीं भेजी कि आप एक कदम भी अपने उठे जाओ। वो थोड़ा बस बताइए। यूं कि जो पीआर टीम ना बड़ी तकड़ी बनाई। पहले तो मैं अगर चल ठीक तू मठ भी छोड़ी, मैं इतना भी मानू चल छोड़ी बोलू देवतन के बस में छोड़ी बोलू, पर ते देवतन नहीं बोलो कि तुम एक मेरा वीडियो बनाओ। अगर वो सच्चा देवता होगा कभी सवाल ही नहीं भाई जी, वो बोले कि मेरी वीडियो बनाओ। उसके बाद इनकी पीआर टीम इतना एडिट कर रहे हैं ना, कहाँ पे गाना लगाना है, कहाँ पे क्या हटाना है, उसके बाद बोलो माँ उसके बाद इनके गाने भी बज रहे हैं बड़े तगड़े वाले। पर ये देवी देवता नहीं हो सकते भाई लेकिन साहब। देवी देवता तो पहले तो कैमरे का जमाना नहीं था हाँ, ना, नहीं था ना। तो तभी तो देवी देवता आ रहे थे। लेकिन अब कैसे ये ट्रेंड चल गया कि कैमरे के माध्यम से देवी देवताओं को दिखाओ? क्या देवी देवता मना नहीं करते? देवता का ये नहीं कहते भाई कैमरा बंद करो, मेरी वीडियो मत बनाओ? कभी लगा आपको? मेरे ऊपर भी नर्सिंग आता है, ठीक है, माँ कसम खा रहा हूँ, मेरे को रात को सपना हो जाता है, पहले डायरेक्टली बात कर रहा हूँ मैं कि कैमरा वाला सीन जो है ये गलत है, पूरा गलत है ये। इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ना ये पूरा गलत है, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये इन लोगों ने एक और छलावा कर। छलावा कर रखा है, सीधी बात ये मेरी तरफ से है। चाहे अगर वो सच में होंगे तो हार लेंगे भाई, मुझे कोई बात नहीं, पर जो सच बात है वो सच बात है। कभी भी भगवान ये नहीं करेगा कि किसी का बुरा करे। इतना तुम्हारी पीआर टीम रह ये तो ऐसे होते जैसे राजनीतिक टाइप का नहीं खेल रहे हो तुम, वही सीन है भाई जी। एक सवाल बड़ा है लड़कों का कि भाई अमन ये जो सिंगर है अच्छा गाते हैं, अच्छी आवाज है, गाने ट्रेनिंग में चलती है, लेकिन वो जो सवाल है इसको लेकर मेरा है भाई क्या ऐसी मजबूरी है कि आप लगातार उसका सेवन करते हैं? देखो पहले से जब भी इंसान पैदा होता ना, उसकी एक सोच, उसका एक गोल होता है, लाइफ उसको भी जीनी है, ठीक है। हम पहले से ही ये चीजें नहीं करते थे ब्रदर। अब हल्की हल्की छोटी छोटी बातों में वो लेना पड़ जाता है कि नहीं? क्योंकि हम मैंने जो है, कम से कम मैं अपनी लाइफ के बारे में तुम्हें सच बताऊं, मेरे 7 साल तक एक लड़की के साथ रहना बड़ी बात हो जाती है। 7 साल तक मैं एक लड़की के साथ था रिलेशनशिप में। मतलब किसी लड़की के सताए हुए लग रहे हो आप। हाँ, तेरे हाथों में मेहंदी होली, मेरा हाथों शराब, ऐसे बन गया हो। मतलब 7 साल तक एक ही लड़की के साथ रहने के बाद अभी कल के दिन फिर उसके लड़के आ रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं मामू प्रणाम बोल। अच्छो खासो बॉयफ्रेंड तूने भेजी बने ली, अरे वो तो जड़ी सकल दर तूने ब्यो करे ली। अब कहते तो खेली, मतलब वही था थोड़ा हो जाता है आदमी। 7 साल बड़े होते हैं भाई साहब, 7 साल बहुत बड़े हो जाते हैं, बट टूट रहा हूँ, धीरे धीरे संभल रहा हूँ मैं। ठीक है, वो तो अच्छी संभली है आप, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ऐसे क्या रहा आपके बीच में कि वो लड़की मतलब आपके साथ रही, इतने साथ रिलेशनशिप में रही, क्या मजबूर रही वो छोड़ के चली गई? मजबूरी उसने नहीं छोड़ा, छोड़ा तो मैंने उसे। ये तो आप कह रहे छोड़ा मैंने, फिर आप सताए हुए लग रहे हो, ये बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, बड़े असमंजस में। ठीक कन्फ्यूजन है। नहीं है, मतलब मैंने छोड़ा, मैंने तो मजबूरी में छोड़ा होगा ना। वो गई होटल में काम करने, या क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, वो गई होटल में काम करने, होटल का मैं भी काम भाई करके आप तो काम अच्छा। करके आ रखा हूँ होटल से, तो मैंने उसे ना बोल देता। या तो मुझे जान, या तो फिर होटल को जाना। मुझे पता है ना भाई जी होटल में क्या होता है यार, अच्छे अच्छे सेफ लोग रहते हैं वहाँ, उनके अंडर काम करना,
मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी लड़की को रिलेशनशिप में आना है तो उसे होटल की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, किसी के लिए मैं करूंगा ऐसा। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अगर वो अच्छी खासी पोस्ट पे जाती तो फिर जा, अगर वो मैनेजर पोस्ट पे जाएगी तो फिर उसका तो रफ्ता रहेगा ना, लेकिन वो नई नई जा रही है वहाँ। अब नई नई बंदी को गाइडलाइन करने के लिए पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ, हमें पता है ना भाई जी, सिचुएशन से गुजरना सिचुएशन अलग, हर चीज से गुजरना पड़ता है। वहाँ बस ये होंगी ये पहले एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ना बोल देता हूँ उसे। अब उसने मेरी सुनी नहीं, निकल अपना मतलब लड़कियों के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है होटल इंडस्ट्री में काम करना, कितना सही। लेकिन जैसे आजकल लोग एचएम भी कर रहे हैं, कुछ लड़की एचएम भी कर रही हैं, अच्छी हाँ पढ़ाई तो लिखाई। सही है, OHM कर रहे हैं, अगर उनको अच्छी पोस्ट मिल रही है तो पोस्ट के बाद तो उनका अपना एक रुतबा रहेगा ना। पोस्ट के बाद अगर HR पोस्ट मिल रही है उसे, तो उसके बाद उसके अंडर में रहेंगे सब लोग, तो उस हिसाब से रह सकते हैं। वो तो नई नई लड़की थी, उसे तो वहां सीखने के लिए जाना था। अब सीखने के लिए पता नहीं हजारों लाखों क्या क्या सिखाते हैं, वो तो भगवान जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया, और बड़े प्यारा लगा आपसे बात करके, और जो भी बातें होंगी शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। फैक्ट के साथ ही बातें कर रखी है, ठीक है भाई। मैं तो यही चाहता हूँ कि यार हमारे गढ़वाल से उठे कोई लोग। मैं बोल तो रहा हूँ कि यहाँ पे एक से एक बंदे बैठ रखे हैं, पर उनको उठाने वाला नहीं है कोई। पुश करने वाला नहीं। हाँ नहीं है कोई, बस। अब तक हमारे साथ बात कर रहे थे सिंगर अमन नेगी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे साथ ये पूरी वीडियो देखने के लिए, और ये वीडियो आप लास्ट में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।